जय सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, श्री गणेश की जय करते हैं, श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभक्त शरणागतो अस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो लास्ट एपिसोड में क्या किया, रावण का अंत हो गया था। उसके बाद रावण का शरीर मंदोदरी के पास पहुंच गया तो रावण की और भी स्त्रियां थी, सब विलाप करने लगी और उनमें से मंदोदरी धर्म की बात करने लगी कि रावण, जो तुम्हारा स्वभाव है, पापग्रस्त जो तुम्हारा शरीर था, जो सबके प्रति तुम पाप की दृष्टि से देखते थे, उस शरीर के होते हुए भी तुमने भगवान से विमुख हो गए तुम। उसके अलावा तब भी श्री राम ने तुम्हें अपना धाम दे दिया। इसलिए मैं उन श्री राम को नमस्कार करती हूँ जिनको ब्रह्मा जी शिव जी भी नमस्कार करते हैं, और जिन्होंने तुम्हें ऐसा धाम दे दिया, अपना खुद का धाम दे दिया, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। तो वहाँ पे सबकी जय जयकार होने लगी, सभी देवता प्रसन्न हो गए। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो उसके बाद सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर देखने लगे, प्रेम मगन हो गए थे। घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी को बड़ा दुख हुआ और वो उनके सबके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आयसु दीन्हा, लछि मन ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। किन्होंने? विभीषण ने। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका, किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। अब यहाँ पे एक बात आती है, सभी कहते हैं कि विभीषण कौन है? घर का भेदी लंका ढाए। सभी विभीषण को घर का भेदी कहते हैं, पर यह जानने की आवश्यकता है, अभी तक जो भी हमने श्री रामचरितमानस में पढ़ा है, सुना है, उसमें क्या बात पता चली है। विभीषण को राज का सुख नहीं था, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो धर्म के रक्षक थे, धर्म के पालक थे। उन्हें पता था भगवान के प्रति ही हम होने चाहिए, हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। वो रावण के साथ विवश होकर रह रहा था कि भाई है और कहाँ जाया जाए, भाई का कल्याण चाहता था वो। लेकिन जब रावण ने ही उसे त्याग दिया तब विभीषण करता क्या? एक तो उसका रास्ता साफ हो गया कि अब वो धर्म के साथ रह सकता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, तब भी वो रावण को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि अत्याचार सहना पाप होता है, ठीक है। दूसरा, जो धरती का भार उतारने के लिए अर्जुन को लड़ना ही पड़ेगा, वो सभी अधर्मी हैं। उन अधर्मियों को अंत करना प्रभु की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा उन अधर्मियों को खत्म करना था। तो अर्जुन को समझाया काफी भगवान ने
उसी तरह से विभीषण के सामने श्री राम थे। अगर धर्म की स्थापना करनी थी, पूरी तरह से भगवान के साथ लगना था, उनके प्रति अपनी पूरी भावना, संपूर्ण भावना उनके प्रति निहित करनी थी, तब रावण का अंत करना विभीषण के लिए भी आवश्यक हो गया था। जबकि विभीषण ऐसा चाहता नहीं था। तो इसका मतलब ये क्या है कि विभीषण को राज्य की लालसा नहीं थी, वो चाहता था कि धर्म की स्थापना हो, सिर्फ इतना चाहता था वो। अब आगे, तो विभीषण ने रावण के प्रति सभी विधि पूर्वक क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुणगन बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे यानी कि रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय सीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहेउ रघुनाथा, पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। क्या मतलब है ना, पिताजी ने कहा था, उनको आज्ञा दी थी ना दशरथ जी ने कि तुम नगर में वास नहीं कर सकते, तुम्हें जंगलों में ही रहना पड़ेगा, नगर में तो सुख होते हैं, तुम्हें सुखों की तरफ नहीं जाना। तो श्री राम जी उन वचनों से बंधे हुए थे, वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु बचना, किन्हीं जाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोली कपिलीन्हे, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर यानी कि उसके बाद विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। यानी कि सभी विभीषण जी के पास गए थे, उसको राज तिलक वगैरह किया और सब फिर से वापिस विभीषण जी सहित सभी श्री राम के पास वापिस आ गए। किए सुखी कही बानी सुधा, सम बल तुम्हारे रिपु हयो, पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाय है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि, यानी कि क्या कहा भगवान ने, तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। यानी कि भगवान अपने सभी भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं कि रावण पर विजय मैंने नहीं प्राप्त की, तुम सबके कारण प्राप्त हुई है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। जय सिया राम। श्री राम कह रहे हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा, गाएगा, बोलेगा, कुछ भी करेगा, वो इस संसार से पार पा जाएगा, यानी कि मोक्ष की तरफ उसका रास्ता खुल जाएगा। हम जो ये पाठ कर रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं अब देख लीजिए। अगर हम ये कथा कहते सुनते हैं तो बेड़ा पार है। जय श्री राम। प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं, अगाही कपि पुंज, बार बार सिर नामहि, गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, यानी कि वानर चाहते हैं कि प्रभु और बोले, ऐसे ऐसे कुछ भी बोलते रहे प्रभु। वे सब बार सिर नवाते हैं, यानी कि वो बार बार सिर नवा रहे हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहऊ भगवाना, समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चलिया वहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ।
तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशाचर निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी ही चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अबिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।